और आम जनता को भी ये पता है कि संविधान है तो हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का वजूद है। सबको ये पता चल रहा है कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप एक बात और कहते हैं सभाओं में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दुरुपयोग की, क्या दबाव डालने की भी कोशिश की गई क्या चुनाव से पहले या बाद या अभी बीच में? नहीं, मेरे साथ तो वैसे भी लगा हुआ है तो मेरे ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। देखिए, इस बार ऐसा है कि मोदी साहब के पास 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको ये बात तो वो कह नहीं सकते कि जाति जनगणना हो ना हो, हिस्सेदारी, उसको वो घुमा के कह रहे हैं कि ये गिनती कराएंगे और सब बांटेंगे। हकीकत ये है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं और हिस्सेदारी देने के खिलाफ है इस देश के सभी तबकों। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार उनको अपनी पिच पर खिलवा रही है और इंडिया गठबंधन उसको अपनी पिच पर खिलवा रहा है। जौनपुर में अचानक से एक प्रत्याशी बदल दिया जाता है, उससे फायदा होगा आपको क्या कुछ डैमेज करने की कोशिश? देखिए, सब लोग ये जान गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसके इशारे पर काम कर रही है। हमें लगता है कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा कि ये 150 के आसपास आना इनका मुश्किल हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनावी यात्रा के इस क्रम में इस समय जौनपुर लोकसभा में हूं। यहां इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ में हैं। कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के। इस बार जौनपुर से दावेदारी आप कर रहे हैं। मैं 2 नुक्कड़ सभाएं आपकी कवर की। आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ऐसा क्यों नजर आता है आपको? तो भारतीय जनता पार्टी जो इन 10 सालों में कर रही है, एक तो उसके काम करने के, उसके सरकार के काम करने के तरीके से, और दूसरा उनके नेता बोल रहे हैं लगातार, चाहे वो फैजाबाद के हों चाहे मेरठ के हों, उनके मंत्री भी बोले हैं कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। अब की बार तो कह ही रहे हैं कि 400 हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उसके पहले भी जो लोग मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि हम संविधान बदलेंगे, इसीलिए हम आए हैं। तो हम कोई कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि नहीं, वो संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने से क्या फ़ायदा है? संविधान बदल के क्या लागू करना चाहते हैं देश में? देखिए, संविधान बदल करके वो जो पुरानी व्यवस्था थी 100-150 साल पहले, जो इस देश के गरीब और कमज़ोर को, हमारी बहनों को जो बराबरी का दर्जा नहीं था, हक अधिकार नहीं था, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसे वो लागू करना चाहते हैं कि देश के जो गरीब और कमज़ोर हैं, जिसको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उनको न समाज में उठने बैठने का हक था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था। उनको हर क्षेत्र में उनको पीछे रखना चाहते हैं, इसीलिए उनको ये संविधान पसंद नहीं है। हालांकि इसी संविधान के तहत वो चुनाव लड़े हैं, सरकार में गए हैं, फिर भी संविधान को बदलने की बात करते हैं। और कोई दूसरी वजह नहीं है कि हमारे संविधान को बदला जाए। हमारा संविधान बराबरी का हक देता है, अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने की इजाज़त देता है, तो आखिर कौन सी कमी है जो आप उसको बदलना चाहते हैं? हाँ, तो ऐसे लगता है कि एक यही है। वो कहते हैं कि पुराना वाला ठीक था, तो और पुराना वाला वो इस देश के गरीब और कमज़ोर के लिए ठीक नहीं था, हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं। तो आपका क्या लगता है, ये संविधान खतरे में है, ये मुद्दा बन गया है इस बार? बिल्कुल संविधान खतरे में है। हम ही नहीं कह रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय सचिव रहे, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस जानती है, केजरीवाल साहब जानते हैं, आम आदमी पार्टी, चाहे हमारे झारखंड के जितने इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टनर हैं, और आम जनता को भी ये पता है कि संविधान है तो हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का वजूद है। सबको ये पता चल रहा है कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप अपनी सभा में मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। इन 3 लोकसभा चुनावों में मैंने लगातार कवर किए, पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मैनिफेस्टो की सबसे ज़्यादा चर्चा है। जितनी चर्चा इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा उतना बीजेपी कर रही है। कभी कहते हैं भैंस चुराने की बात हो रही है, कभी जेवर चुराने की बात हो रही, मंगलसूत्र तक पहुंच गए। क्यों, आखिर इतना डर क्यों दिखा रहे हैं? आप अगर उसको गहराई से समझिए तो कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। तो वो उसको ये बात तो वो कह नहीं सकते कि जाति जनगणना हो ना हो, हिस्सेदारी, उसको वो घुमा के कह रहे हैं कि ये गिनती कराएंगे और सब बांटेंगे। हकीकत ये है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं और हिस्सेदारी देने के खिलाफ हैं इस देश के सभी तबकों को। जौनपुर में अचानक से एक प्रत्याशी बदल दिया जाता है, उससे फ़ायदा होगा आपको क्या कुछ डैमेज करने की कोशिश? देखिए, इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को कोई डैमेज नहीं होगा। सब लोग ये जान गए हैं
कि बहुजन समाज पार्टी किसके इशारे पर काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक भी वोट कहीं जाने वाला नहीं है। वो सब इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबाएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। आप एक बात और कहते हैं सभाओं में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दुरुपयोग की, क्या दबाव डालने की भी कोशिश की गई क्या चुनाव से पहले या बाद या अभी बीच में? नहीं, मेरे साथ तो वैसे भी लगा हुआ है तो मेरे ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन चाहे केजरीवाल साहब हों, चाहे हमारे झारखंड के सोरेन साहब हों, कौन देश का नेता बचा है, कौन ऐसी पार्टी बची है जिसके ऊपर दबाव नहीं? जौनपुर में कितनी उम्मीद है आपको जीत की? जौनपुर के से हमें पूरी उम्मीद है कि जौनपुर की सम्मानित जनता, बहुत पढ़ा लिखा ज़िला है। जौनपुर से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में कहीं के बच्चे नहीं होंगे, किसी ज़िले के नहीं होंगे। डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं होंगे। जौनपुर एक ऐसा ज़िला है कि देश का कोई कोना नहीं होगा, बम्बई, पुणे, बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली, कोई ऐसी जगह नहीं है शहर में जहाँ जौनपुर के लोग ना हो। जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जागरूक ज़िला है। वो जानते हैं कि हमें संविधान बचाना है, महंगाई कम करना है, बेरोजगार से छुटकारा पाना है। तो हमें इस बार कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को अपना स्नेह आशीर्वाद निश्चित तौर पर वो देंगे। मंच पे इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी दिखाई दी, ये बूथ लेवल तक पहुंचेगी? बिल्कुल बूथ लेवल पर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे हमारे वीआईपी पार्टी के हों, सैनी साहब की पार्टी है वो हैं, कांग्रेस है ही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम सब लोग नज़र नहीं आते, सब जगह नज़र आते। अच्छा, जौनपुर के अलावा यूपी में क्या स्थिति रहने वाली इंडिया गठबंधन? देखिए, पूरे यूपी में मुझे तो लगता है पूरे देश का माहौल बहुत अच्छा है और यूपी में तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है बहुत तेज़ी से। पूरे यूपी के में? पूरे यूपी में जीत रहा है। कुछ सीटों को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन हार रहा है। मुझे तो लगता है कि जो श्रीमान अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 80 हराओ और बीजेपी भगाओ, तो 80 हराओ वाला नारा साबित होगा। अभी आपने खुद राशन का जिक्र किया, राशन की काट क्या है? सब लोग जानते हैं, 5 किलो में कोई अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता है। हर माँ, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जिए, उसका नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। वो नहीं चाहता है कि 5 किलो में उसका बच्चा रह जाए। वो तो उसको उलझाए रखने के लिए कि वो विकास न कर पाए, आगे न बढ़ पाए, इसके लिए उसको किया गया। इस बार मैनिफेस्टो को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। जितना मुझे लगता है कि प्रचार कांग्रेस ने नहीं किया, उतना मोदी जी ने खुद कर दिया। मैनिफेस्टो से इतनी घबराहट क्यों हो गई? देखिए, इस बार ऐसा है कि मोदी साहब के पास 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार उनको अपनी पिच पर खिलवा रही है और इंडिया गठबंधन उसको अपनी पिच पर खिलवा रहा है। तो मोदी जी के साथ पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस और उनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमारी पिच पर इस बार खेल रहे हैं। और मैनिफेस्टो ऐसा है जो आम लोगों के सवाल को और उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं जज्बाती तौर से भी जोड़ रहा है। और 10 सालों में जो हाल हुआ, जैसा कि आदरणीय कुशवाहा साहब ने कहा कि बेरोज़गारी 45-46 सालों में सबसे अधिक हो गई है। अग्निवीर के सवाल को भी आपने उठाया। जिस तरह से विदेश के साथ और ख़ास तौर से ये चर्चा तो बहुत किसी एक देश की करते हैं, लेकिन चाइना का जब सवाल आता है तो उस पर ये पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह के जो मूल विषय हैं, चाहे बाहर के हों और चाहे अंदर के हों, उन विषयों को लेकर जनता सवाल पूछ रही है। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, कभी इंडिया के मैनिफेस्टो पर, कभी नेताओं पर ऊल जलूल बातें। जो प्रियंका जी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो इस बार ये इनकी सारी बातें बहकी बहकी हैं और इनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं। मोदी जी की गारंटी पर मैनिफेस्टो आपका भारी पड़ेगा? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो बेसिकली एक और मोदी जी के जुमले हैं। इसलिए कि 10 वर्षों तक आपने देश को जुमले दिए हैं, चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे लोग देश के सम्मान की बात हो, सब तरह से कहीं ना कहीं इंडिया नीचे गया है। चाहे अखबार के और मीडिया के लोगों के साथ रिश्तों की बात हो, उनके फ्रीडम की बात हो, तो ये जुमले हैं मोदी जी के। और सब गारंटी तो किसी चीज़ की कोई होती नहीं, मोदी की क्या गारंटी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से एक्सपोज है बीजेपी, और बीजेपी की सीटें पूरे देश में कम हो रही। सर ने तो कहा कि राज्य में कम हो रही है, राज्य के साथ साथ हम लोग भी देश भर में घूम टहल रहे हैं। तो जिस तरह के हालात है देश में, कितने पे रोक देंगे? हमें लगता है कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा कि ये 150 के आसपास आना इनका मुश्किल हो रहा है। इंडिया गठबंधन
का दावा है कि 150 से पार नहीं होने देंगे हम इस बार एनडीए को। दोनों लोग अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि न सिर्फ जौनपुर बल्कि प्रदेश में यही माहौल नजर आएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।